हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। और बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सुखी रहें और स्वस्थ रहें। चलिए, आज मैं जिस स्टोरी की आपसे बात करने वाली हूँ ये एक रियल स्टोरी है। ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये सही है। अगर आप इस स्टोरी को सुनेंगे और इसमें मिलती हुई सीख को अपनाएंगे तो देखिएगा आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए पहले सुनते हैं स्टोरी, फिर जो इसका मॉरल ऑफ़ द स्टोरी होगी उसको सुनकर उसकी मॉरल ऑफ़ द स्टोरी को अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएंगे। मैं तो अपनाती हूँ, आप भी अपना के देखिएगा, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए, एक हस्बैंड होता है और वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रह रहा होता है। वो दोनों की शादी को अभी कुछ ही साल हुए होते हैं, तकरीबन 2-3 साल हुए होते हैं, लेकिन उनमें आपस में बहुत झगड़ा होता है और दोनों में इतनी ईगो होती है कि ना तो लड़की लड़के को मनाने के लिए राज़ी होती है और ना ही पत्नी अपने पति को मनाने के लिए राज़ी होती है। तो दोनों एक दूसरे को न तो मनाते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दिन एक नए झगड़े को आगमन देते रहते हैं और हर दिन एक नया झगड़ा करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, उनकी एनिवर्सरी होती है। तो उससे एक रात पहले दोनों लड़ लेते हैं, लड़े होते हैं तो विश भी नहीं करते एक दूसरे को। जो पत्नी होती है उसे उम्मीद होती है कि झगड़ा हुआ है तो क्या हो गया, हमारी एनिवर्सरी है, मेरा पति मुझे विश ज़रूर करेगा। और ऐसे ही पति को भी एक आशा होती है कि चाहे जो भी हो जाए ये मेरे को विश ज़रूर करेगी। लेकिन दोनों में ईगो इतनी होती है और वो सारी रात की बातें सोच रहे होते हैं अपने अपने दिमाग में कि इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा, ये मुझे प्यार नहीं करती, मैं इसको छोड़कर चला जाऊं, ऐसे ऐसे। मतलब दोनों में इतनी दूरियां बढ़ चुकी होती हैं, वो एक दूसरे को विश करना तो दूर, उनकी बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी होती है। और वो कहते हैं, वो अपने दिमाग में ये सोच रहे होते हैं कि क्यों ना हम डिवोर्स ही ले लें। तो बस फिर क्या होता है, पति अपना नाश्ता करता है ये बातें सोचते सोचते और घर से बिना विश के ही निकल जाता है। और पत्नी को भी बड़ा गुस्सा आता है कि इन्होंने तो मुझे विश भी नहीं किया। तो वो भी गुस्से में ना तो विश करती है ना ही कुछ कहती है और अपना खून जलाती रहती है। तो ऐसे करते करते शाम हो जाती है। शाम को एक डोरबेल बजती है। उसकी पत्नी को ऐसे होता है कि अब मेरा पति घर आ गया है, शायद अब वो मेरे को विश करेगा, मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आएगा। तो जैसे ही वो डोरबेल खोलती है तो आगे से एक बहुत अच्छा गिफ्ट निकलता है, बहुत अच्छा गिफ्ट होता है और पीछे उसका पति खड़ा होता है। वो बहुत खुश हो जाती है और उसे विश करती है और उसका पति भी उसे विश करता है, उससे गिफ्ट लेती है। और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती है तो एक फ़ोन पर बेल बज रही होती है। जैसे ही वो बेल बजती है तो वो फ़ोन की तरफ भागती है और उसे उठाती है। तो आगे से एक पुलिस वाले का फ़ोन होता है और पुलिस वाला कहता है कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाश पड़ी है और इनका एक्सीडेंट हो गया है। इनके पर्स में से इनके मोबाइल जब मैंने निकाला तो देखा है कि इसमें आपका नंबर था, आप कौन हैं, आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। इतनी बात सुनते ही वो बहुत ऊँची ऊँची रोने लग जाती है। उसे सारे अपने लड़ाई झगड़े याद आ जाते हैं और वो बहुत ऊँची ऊँची रोते हुए ये कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे बहुत झगड़ा किया, मैंने तुमसे ये कहा, मैंने तुमसे वो कहा, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, तुम वापस आ जाओ, मैं तुमसे आज के बाद कभी नहीं झगड़ूंगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, मैं तुम्हें ऐसे रखूँगी, मैं तुम्हें वैसे रखूँगी। वो इतना कुछ बोलती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे ये कल्पना होती है कि शायद वो मेरी एक कल्पना ही थी कि मेरा पति मुझे घर आके विश कर रहा है और मुझे गिफ्ट दे रहा है। पर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो हमें ऐसे थोड़े से भ्रम होते हैं। तो वो बहुत रोती है और उसकी इतनी ऊँची ऊँची आवाज़ में रोते हुए देखकर सुनकर उसका पति बाथरूम से बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है कि तुम इतनी ऊँची ऊँची क्यों रो रही हो। तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब आप मेरे को आकर आपने विश किया, गिफ्ट दिए, तो मुझे भरोसा हो गया था कि आप मेरे साथ हैं। पर जैसे ही मैं अंदर आई मुझे ऐसे फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और मुझे लगा कि वो एक मेरा भ्रम था आपके आने का। तो उसका पति बताता है कि नहीं, वो तुम्हारा भ्रम नहीं था, वो मैं ही था, लेकिन आते ही मैं तुम्हें गिफ्ट देकर नहाने चला गया, मैं बाथरूम से अभी बाहर आया हूँ, वो मेरा पर्स आज किसी ने चोरी कर लिया था
और जिसकी वजह से जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो चोर था और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है, और इसीलिए उन्होंने वहाँ से मेरा नंबर लेकर तुम्हें कॉल किया है। और मैंने जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था वो मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए हैं, क्योंकि मेरा पर्स तो चोरी हो गया था। तो इतनी बात सुनते ही उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। खुशी उसको इस बात का दुख नहीं होता कि मेरे पति का पर्स चोरी हो गया है या फिर मोबाइल गुम हो गया है, लेकिन उसको इस बात की बहुत खुशी होती है कि उसका पति ज़िंदा है, जबकि वो उससे बहुत लड़ती झगड़ती है। तो बस वो जब उनको ये सारी बातें कहती है तो वो बहुत खुश हो जाता है, और वो अपने पति को गले लगाते हुए कहती है कि ये हमारी लड़ाई का लास्ट दिन था। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लड़ूंगी, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे कुछ कहोगे तो मैं आगे से चुप हो जाऊंगी और तुम्हारी बात को सुनने की, समझने की कोशिश करूंगी। तुम्हारी जो परिस्थिति है उसके ऊपर एक तर्क रखूंगी, लेकिन कभी भी आगे नहीं बोलूंगी या कुछ गलत नहीं कहूंगी। तो बस इतनी बात सुनते ही पति भी आगे से कहने लग जाता है कि मुझे भी माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ना ही कुछ गलत करूंगा। अगर मुझे लगता हुआ कि तुम्हें मेरी कोई बात पसंद नहीं है तो उसके रिगार्डिंग मैं अपने आप में बदलाव ज़रूर करूंगा, लेकिन चेंजेस ज़रूर लेकर आऊँगा। तो बस इतनी बात सुनते ही वो अपनी एनिवर्सरी को बहुत खुशी खुशी मनाते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। बस इस स्टोरी से तो हमें यही एक मॉरल मिला है कि हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए किसी दुर्घटना का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो तभी हम अपने आप में बदलाव लेकर आएंगे। ये एक पति पत्नी की स्टोरी थी। आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आपके साथ गलत होता है तभी आप उसमें कुछ बदलाव लेकर आने की कोशिश करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स, जब तक वो फेल नहीं होते तब तक वो बहुत अच्छा पढ़ना शुरू नहीं करते। जब तक किसी इंसान का बिज़नेस बिज़नेस को निगलेक्ट करने की वजह से जब तक उसका बिज़नेस बिल्कुल डाउन नहीं चला जाता तब तक वह बिज़नेस में मेहनत करनी शुरू नहीं करता। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसको आप रिलेट कर सकते हैं। किसी चीज़ को भी निगलेक्ट ना करें, किसी दुर्घटना के आगमन तक का इंतज़ार ना करें। अपने आप को सिचुएशन आने से पहले ही बदलें, ताकि कभी भी आपको एक गलत रास्ते पर चलने से रोका जा सके। तो बस जैसे उन लोगों ने डिवोर्स को टालकर एक दुर्घटना आते ही प्यार में बदल गई उनकी ज़िंदगी, वैसे ही आपने भी किसी दुर्घटना के इंतज़ार करे बिना ही अपनी ज़िंदगी को बदलना है। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।